एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी की पर्दादार दुनिया में बहुत कम हथियार GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर या MOP जैसा खौफ और हैबत पैदा करते हैं। यह सिर्फ एक बॉम्ब नहीं है, यह जबरदस्त ताकत की अलामत है, दुनिया के सबसे मजबूत राजों को खोलने के लिए डिजाइन की गई एक चाबी। ये एक वादा है और एक धमकी भी, जिसे एक बहुत खास और खौफनाक मकसद के लिए बनाया गया है। जमीन में गहरे दफन टारगेट्स तक पहुंचना, जो चट्टान और मजबूत कंक्रीट की तह दर तह के नीचे छुपे हैं। बरसों से कॉमन ने जमीन के नीचे के लिए बनाए हैं, ये मानते हुए कि वो कन्वेंशनल हमले से महफूज हैं। GBU-57 को इस सोच को गलत साबित करने के लिए बनाया गया था। ये अमेरिका का गहरे दफन खतरों का जवाब है, सबसे अहम मिशंस के लिए आखिरी हल। MOP की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को कम नहीं समझा जा सकता। ये दुश्मनों की सबसे कीमती चीजों को खतरे में डालने के लिए मौजूद है, चाहे वो कमांड सेंटर्स हों या तबाही के हथियार बनाने वाली फैसिलिटीज। इसका वजूद ही एक तरह की रोक है, जो ये साफ इशारा देती है कि छिपने की कोई जगह नहीं है। 21 जून 2025 के वाकयात से पहले GBU-57 एक नजारिया और कयास आरे का हथियार था। इसकी पूरी सलाहियत अमेरिकन डेजर्ट में टेस्ट रेंजेस तक महदूद थी। अब इसे आजाद कर दिया गया है और इसके इस्तेमाल ने ग्लोबल सिक्योरिटी के मंजरनामे को नाकाबिले तब्दील तौर पर बदल दिया है। इतने जबरदस्त हथियार को डिप्लॉय करने का फैसला मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट में एक नया बाब शुरू करता है, जहां कन्वेंशनल और जबरदस्त फोर्स के बीच की लकीर खतरनाक हद तक पतली हो गई है। MOP की कहानी 21वीं सदी के जियोपॉलिटिकल टेंशन से जुड़ी हुई है, जब ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्कों ने अपने सबसे सेंसिटिव न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को गहरे अंडरग्राउंड बंकर्स में शिफ्ट किया, तो यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री को एक मुश्किल मसले का सामना करना पड़ा। वो एक ऐसे खतरे को कैसे खत्म कर सकते थे जहां वो पहुंच नहीं सकते थे। इसका जवाब US एयरफोर्स की लैबोरेटरीज और बोइंग के इंजीनियर्स से मिला। उन्हें एक ऐसा गैर न्यूक्लियर हथियार बनाने का काम दिया गया था जो इन जमीन दोस्त ठिकानों को तबाह करने के लिए जरूरी पेनिट्रेटिव फोर्स को रेप्लिकेट कर सके। नतीजा GBU-57 था, एक ऐसा जबरदस्त और ताकतवर हथियार के उस आर्सेनल में सिर्फ एक एयरक्राफ्ट ही इसे ले जाने की सलाहियत रखता है। काल 21 जून 2025 को यह थियोरेटिकल ताकत एक तबाहकुन हकीकत बन गई। दुनिया ने देखा जब यूनाइटेड स्टेट्स ने MOP को पहली बार जंग में इस्तेमाल किया, जिसने ईरान के सबसे महफूज न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। यह हमले एक ऐसी सलाहियत का मुजाहिरा थे जो बहुत कम कौमों के पास है, जिसका मकसद सिर्फ ईरान की जमीन पर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लीडर्स की स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस में भी एक शॉकवेव भेजना था। इस एक अमल ने GBU-57 को पेंटागन की क्लासिफाइड फाइल्स से निकालकर ग्लोबल स्पॉटलाइट में ला दिया है, जिससे यह एक फौरी और बड़े दाव वाले इंटरनेशनल क्राइसिस का मरकज बन गया है। दुनिया अब इसकी ताकत के नताइज से जूझ रही है। GBU-57 की ताकत को समझने के लिए पहले उसके बड़े साइज को समझना जरूरी है। यह कन्वेंशनल हथियारों में एक बहुत बड़ा हथियार है। यह बम 20 फीट से ज्यादा लंबा है, जो एक बड़े ट्रक की लंबाई के बराबर है, और इसका व्यास लगभग 31 और आधा इंच है। इसके बड़े साइज के साथ इसका वजन भी बहुत ज्यादा है, लगभग 30,000 पाउंड या 15 टन। इस कुल वजन में से 5,300 पाउंड से ज्यादा एडवांस्ड हाई एक्सप्लोसिव्स का पेलोड है, जिसे जमीन के अंदर ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रॉयडी मचाने के लिए डिजाइन किया गया है। साइज और एक्सप्लोसिव ताकत का यह मेल ही MOP को दुनिया के किसी भी दूसरे बंकर बस्टिंग हथियार से अलग बनाता है। यह एक ऐसा हथियार है जिसे सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से तबाह करने के लिए बनाया गया है। GBU-57 का डिजाइन फिजिक्स और इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है, जिसका एक ही मकसद है, पेनिट्रेशन। इसकी लंबी पतली बॉडी एक खास हाई स्ट्रेंथ स्टील एलॉय से बनी है, जिससे यह मिट्टी और कंक्रीट से टकराने पर भी अपनी बनावट को बरकरार रख पाती है। इसे एक सोफिस्टिकेटेड GPS सिस्टम से गाइड किया जाता है, जिससे यह ऊंचाई से छोड़े जाने के बाद अपने टारगेट पर एकदम सटीक हमला करती है। यह सटीक हमला बहुत जरूरी है, क्योंकि बम को सतह पर ठीक उसी जगह पर लगना चाहिए जहां से वह जमीन में गहराई में दबी हुई फैसिलिटी तक पहुंच सके। MOP कोई बेतरतीब हथियार नहीं है, यह एक बहुत ही एडवांस्ड प्रिसिजन गाइडेड हथियार है, जिसे एक सर्जिकल और जबरदस्त हमले के लिए बनाया गया है। बम की तबाह करने वाली ताकत किनेटिक एनर्जी को इस्तेमाल करने की उसकी काबिलियत में छिपी है। जब इसे B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर के बॉम्ब बेस से छोड़ा जाता है, तो MOP एक अविश्वसनीय रफ्तार से तेज होता है। टकराने पर यह जबरदस्त रफ्तार बम को जमीन में बहुत गहराई तक ले जाती है। यह 5000 PSI रीइंफोर्स्ड कंक्रीट की 200 फीट तक की मोटाई को चीर सकता है, जिस तरह की सामग्री बांधों और न्यूक्लियर बंकर्स को बनाने में इस्तेमाल होती है। नेचुरल जमीन के नीचे दबे टारगेट्स के लिए यह 80 से 90 मीटर तक गहराई में जा सकता है। जब यह जमीन में गहराई तक पहुंच जाता है और अपने टारगेट तक पहुंच जाता है, तो एक डिलेड एक्शन फ्यूज बड़े एक्सप्लोसिव वॉरहेड को जला देता है, जिससे जमीन के अंदर एक जबरदस्त धमाका होता है, जो टनल्स और चेंबर्स को अंदर से तबाह कर देता है। अपने बहुत बड़े साइज और वजन की वजह से अमेरिकी सेना में सिर्फ एक एयरक्राफ्ट ही GBU-57 को ले जा सकता है, वह है B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर। B-2 के बड़े बॉम्ब बेस इन दो बड़े हथियारों को ले जा सकते हैं। यह खास जोड़ी एक स्ट्रेटेजिक फैसला है।
B2 की स्टेल्थ खूबियां इसे सबसे एडवांस्ड दुश्मन एयर डिफेंसेस से भी बिना पता चले उड़ने देती हैं, जिससे यह यकीनी हो जाता है कि MOP को उसके टारगेट तक बिना किसी चेतावनी के पहुंचाया जा सकता है। स्टेल्थी डिलीवरी प्लेटफॉर्म और एक रोके न जा सकने वाले पेनिट्रेटर का यह मेल अमेरिका को दुनिया में किसी भी टारगेट पर हमला करने की एक अनोखी और बेमिसाल काबिलियत देता है, चाहे वह कितना भी अच्छी तरह से छिपा हुआ या महफूज क्यों न हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और मजीद अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाइए। शुक्रिया। 21 जून 2025 की सुबह दुनिया इन खबरों के साथ जागी। अंधेरे की आड़ में यूनाइटेड स्टेट्स ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बड़ा हमला किया था। इसके प्राइमरी टारगेट्स मुल्क के सबसे सेंसिटिव और सबसे ज्यादा महफूज 3 ठिकाने थे: फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट, नटांज एनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स और इस्फहान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर। यह एक तेज और जबरदस्त हमला था जिसमें कई मॉडर्न हथियार इस्तेमाल किए गए थे। यूएस नेवी की सबमरीन्स ने 30 से ज्यादा टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें दागी, लेकिन इस ऑपरेशन का सबसे खास हिस्सा GBU-57 MOP का पहला कॉम्बैट डेब्यू था, जिसे 6 B2 स्पिरिट बॉम्बर्स ने डिलीवर किया था, जो हजारों मील दूर के ठिकानों से उड़ान भरकर आए थे। सबसे मुश्किल टारगेट फोर्डो था, जो एक पहाड़ के अंदर 90 मीटर की गहराई में बना हुआ था। इसे लंबे समय से आम हवाई हमलों से महफूज माना जाता था। यहीं पर MOP को वह काम करने के लिए बुलाया गया था जो कोई और हथियार नहीं कर सकता था। इस जगह पर 30,000 पाउंड के 1 दर्जन बम गिराए गए, जिनके धमाकों से पैदा हुए झलझले मीलों तक महसूस किए गए। नटांज के मजबूत अंडरग्राउंड हिस्सों पर 2 और बमों का इस्तेमाल किया गया। इस मिशन की खबर दुनिया को मिलिट्री चैनल्स के जरिए नहीं, बल्कि कमांडर इन चीफ के डायरेक्ट सोशल मीडिया पोस्ट से मिली। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर ट्वीट किया, अमेरिका ने ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने के लिए फैसलाकुन कार्रवाई की है। आज रात दुनिया ज्यादा महफूज है। उन्होंने बाद में ऐलान किया कि ये फैसिलिटीज पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। हमले के फौरन बाद यूएस इंटेलिजेंस एजेंसियों ने नुकसान का जायजा लेने की कोशिश की। शुरुआती सैटेलाइट इमेजरी ने पूरी डिस्ट्रॉयडी का मंजर पेश किया। फोर्डो में तस्वीरों से बड़े बड़े गड्ढे और धंसी हुई सुरंगों के मुहाने नजर आए, जिससे यह पता चला कि अंडरग्राउंड चैम्बर्स ढह गए थे। नटांज और इस्फहान में भी ऐसी ही डिस्ट्रॉयडी नजर आई, जबकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और पड़ोसी खाड़ी देशों ने ऑन ऑफ साइट रेडिएशन लेवल्स में कोई फौरी इजाफा रिपोर्ट नहीं किया। जिस्मानी डिस्ट्रॉयडी से इनकार नहीं किया जा सकता था। इन हमलों ने अपना प्राइमरी मकसद हासिल कर लिया था: ईरान की अहम परमाणु फैसिलिटीज को न्यूट्रलाइज करना, कम अज कम करीबी मुस्तकबिल के लिए। गहरे गड्ढों से दिया गया पैगाम धमाकों जितना ही जबरदस्त था, ईरान का जवाब तेज और गुस्से भरा था। उसकी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इस हमले को एक वहशी हमला और खुल्लम खुल्ला और गैर कानूनी ज्यादती करार दिया और कसम खाई कि उसका परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा। ईरानी अधिकारियों ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के स्ट्रेटेजिकली अहम रास्ते को बंद करने की पॉसिबिलिटी भी शामिल थी, और फौरन UN सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। पूरे इलाके में टेंशन बढ़ गया। इजराइल और जॉर्डन में एयर रेड सायरन बजने लगे और यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने शहरियों को निकालना शुरू कर दिया। इन हमलों ने लंबे समय से सुलग रहे झगड़े को एक ड्रामाई मोड़ दे दिया, जिससे मिडिल ईस्ट एक बहुत बड़ी और ज्यादा खतरनाक जंग के मुहाने पर आ गया। GBU-57 के ईरानियन जमीन पर इस्तेमाल ने बैन-उल-अक़वामी बिरादरी में हुलचुल मचा दी है, जिससे इत्तेहादियों और दुश्मनों के दरमियान एक साफ लकीर खिंच गई है। इस पर फौरन और शदीद रद्द-अमल सामने आया। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमरीकी इक़दाम को सराहा, इसे न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान से दुनिया को बचाने के लिए एक तारीखी कदम करार दिया, और प्रेसिडेंट ट्रंप की फैसलाकुन क़ियादत की तारीफ की। लेकिन ये एहसास आम नहीं था। लैटिन अमेरिका से कुबा, चिले और वेनेजुएला के रहनुमाओं ने सख्त मुज़ामत की, इन हमलों को सरमायादाराना जरहियात का इख्तियार करार दिया। फलस्तीनी ग्रुप हमास ने भी इस हमले की मजम्मत की, खुद को ईरान के साथ मिलाते हुए, जिसे उसने मुश्तरका US इजरायली हमला करार दिया। बीच में वो मुमालिक और बैन-उल-अक़वामी इदारे थे जो एहतियात और पुरअमन हल की तरफ वापसी पर जोर दे रहे थे। यूनाइटेड नेशंस की सेक्रेटरी जनरल ने इस तसादुम पर गहरी तशवीश का इजहार किया। सभी फरीकों से ज्यादा सब्र और ऐसे किसी भी मजीद इक़दाम से बचने की अपील की जो इलाके को गैर मुस्तहकम कर सके। अमन की इस अपील की कोलंबिया और मेक्सिको जैसे मुमालिक ने भी तैयद की, जिन्होंने सुलह सफाई की फौरी जरूरत पर जोर दिया ताकि जुंग से बचा जा सके। दुनिया अब घबराहट से दिख रही है, क्योंकि बैन-उल-अक़वामी रद्द-अमल गहरे सियासी तफरीकत को उजागर करता है, जो अमेरिका के सबसे ताकतवर कन्वेंशनल बॉम्ब के इस्तेमाल से शदीद तौर पर बेनकाब हुए हैं। बिलाखिर GBU-57 MOP सिर्फ मिलिट्री हार्डवेयर का एक टुकड़ा नहीं है, यह अमरीकी ताकत और तकनीकी बर्तरी का एक गहरा इजहार है। फोर्डो फैसिलिटी के खिलाफ इसका कामयाब इस्तेमाल एक ऐसी सलाहियत का मुजाहिरा करता है जो कभी सिर्फ नजरियाती थी, किसी भी दुश्मन के सबसे गहरे दफान और महफूज एसेट्स को गैर न्यूक्लियर हथियार से तबाह करने की सलाहियत। यह एक जबरदस्त डिटेरेंट का काम करता है, जो अंडरग्राउंड बंकर्स में गुप्त हथियार प्रोग्राम बनाने के ख्वाहिशमंद दिगर मुमालिक को एक खौफनाक पैगाम देता है। पैगाम साफ है, कोई पनाहगाह नहीं है, कोई किला इतना गहरा नहीं, कोई बंकर इतना मजबूत नहीं,
जो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर की पहुंच से महफूज हो। ताहम ताकत का ये मुजाहिरा बड़े खतरों के साथ आता है। एमओपी का इस्तेमाल जदीद जुंग में एक नया और खतरनाक मिसाल कायम करता है, कन्वेंशनल टकराव की हुदूद को धुंधला कर रहा है और मुस्तकबिल के बहरान में जबरदस्त ताकत के इस्तेमाल की दहलीज को कम कर सकता है। ये ने सब बैनुल-अक़वामी कानून और आलमी सलामती के मुस्तकबिल के बारे में अहम सवालात उठाता है। जबकि GBU-57 दुनिया का सबसे ताकतवर गैर न्यूक्लियर हथियार हो सकता है, इसकी तैनाती ने तनाज़ात की आग भड़का दी है और एक गैर मुस्तहकम इलाके को मुकम्मल जुंग के करीब धकेल दिया है। इस अजीम हथियार के इस्तेमाल के लंबे मुद्दत के नतीजे अभी तक देखने हैं, लेकिन एक बात यकीनी है, 22 जून 2025 की दुनिया कहीं ज्यादा खतरनाक जगह है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको मजीद अपडेट्स उर्दू और हिंदी में मिलते रहें। शुक्रिया।